आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 अजला में तकरीबन 6,80,000 अफराद सैलाब से मुतासर हैं। नागौन, होजाई, द्रंग और करीमगंज अजला में सैलाब की सूरत हाल बेहद संगीन है। रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद 18 तक जा पहुंची है। 74,000 से ज्यादा मुतासरीन जिला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए 282 रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। ये एक्चुअली क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है एज पर डायरेक्शन। जो भी सामान आता है हमें पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। हम यहाँ पॉइंट पे रहते हैं, स्पॉट पे, और जो भी सामान आता है अभी तो कंटिन्यूअस चल रहा है। हम 2-3 दिनों से कंटिन्यूअस रिलीफ आइटम पहुँचा रहे हैं। जिस गांव में उनका डायरेक्शन होता है हम फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस गाँव के लिए। तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स है जो ये इस काम में? हम टोटल 33 हैं, जिसमें से हम 11 मेंबर को जो है दोबोका में ड्रॉप किए हैं, जो वहाँ पर जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बाकी मेंबर जो 22 हैं वो हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ महिला रेस्क्यूअर भी हैं। इस बाढ़ के समय उन्होंने भी जो है काफ़ी धैर्य और साहस के साथ उन्होंने लोगों तक पहुँचा है और रेस्क्यू करने में जो है हेल्प किया है। तो देखा जाए कि आप लोगों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया था तो उसमें चिल्ड्रन भी थे और यस प्रेग्नेंट वोमेन भी थे, तो उन लोगों को हाँ यस प्रेग्नेंट वोमेन की आपने बात किया है। तो एक हम लोग हयांग, जो कि यहाँ पे हम जब जोगी जन इलाके में ऑपरेशन कर रहे थे, तो नेक्स्ट डे आज पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमें बताया गया कि आप लोग जो है ये अपना जो है इस इलाके में आ जाइए जागीबाड़ी में, और यहाँ से हम हयांग एक गांव है जहाँ पर किसी का रीच नहीं था, तो बोला वहाँ पर पहुँचाना है। वहाँ से काफ़ी कॉल आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग गए तो एक महिला बीमार थी, तो उनका रिक्वेस्ट था। हमने उनको तुरंत जो है बोट में बैठाया और फर्दर रेलवे लाइन के साथ ही एक मेडिकल कैंप था, वहाँ तक हमने उनको जो है छोड़ा। ये कब का घटना थी? ये I mean 18 जी।